अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई है और क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इनके बारे में बड़ी ज़्यादा एम्बिगुइटी है कि क्या ईरानियन डेलीगेशन आएगा नहीं या नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन के मुतल्लिक तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो निकल चुका है और वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। अब एम्बिगुइटी इस बात में थी पहले कि क्या इस डेलीगेशन में जेडी वैंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि जेडी वैंस का ना आना इन मुज़ाकरात के लिए अच्छा नहीं था। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जेडी वैंस वो वाहिद इंसान है जो ट्रंप की टॉप लीडरशिप है और टॉप क़यादत है जो इस जंग के ख़िलाफ़ थे। वो पहले दिन से ख़िलाफ़ थे, जबकि जो पहला मीटिंग हुई थी उसमें जेडी वैंस शामिल भी नहीं थे। जब ये जंग का इन्होंने प्लानिंग की थी कि हम हमला करेंगे ईरान पर, तो उसमें वो शामिल नहीं थे। जब वो दूसरी मीटिंग में शामिल हुए तो उन्होंने इसको रिडिकुलस यानी कि मुज़ाहिरा खेज़ करार दिया। उन्होंने कहा ये प्लान काम नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ, वो प्लान काम नहीं किया। तो इस वजह से जेडी वैंस को एज अ मीडिएटर और एज अ जो मुज़ाकराती डेलीगेशन का पार्ट बनाकर भेजना, उसका यही सिग्नलिंग है कि मतलब कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। लास्ट टाइम भी जेडी वैंस आए थे तो काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम साथ वाले जो दो बंदे हैं विटकॉफ और क्रूशनर, उनकी बड़ी ही हार्ड लाइन है और उनकी बड़ी ही ज़्यादा जो पोजीशनिंग है वो बायस्ड है टुवर्ड्स इसराइल। उन्होंने वही कहना करना है जो इसराइल की तरफ से आना है या फिर उनकी जो बायसनेस है। अब जेडी वैंस के मुख्तलिफ बयान आए। पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान चलाया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बान से नहीं कहा था, वो उनका एक इंटरव्यू फॉक्स न्यूज़ का नाम देकर चलाया गया कि उन्होंने कहा कि जेडी वैंस नहीं जा रहे क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ काम है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई कि वो आ रहे हैं। अब जो खबर आ रही है अमेरिकन मीडिया की जानब से आ रही है, वो ये आ रही है कि जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं वो जेडी वैंस ही कर रहे हैं। तो ये तो एक खुश आइंद बात है कि जेडी वैंस आ रहे हैं। अब दूसरी जानिब जो ईरान को प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जी आपने ब्लॉकेड लगाया हुआ है और हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन कर दिया। ब्लॉकेड क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? अगर आपकी जो गुडविल है तो फिर आप ब्लॉकेड तो ख़त्म करें। इस सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक और फजूल हरकत कर दी, उनकी एक ईरानियन शिप को टारगेट कर दिया। अगरचे उसका अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया ईरानियंस ने, अगर उसका रिस्पॉन्स दे देते तो ये मुज़ाकरात तकरीबन होने से पहले ही नाकाम हो जाते। अगरचे उनकी बयानबाजी दी जा रही है और स्टेटमेंट्स दी जा रही है ईरान की जानिब से जो जस्टिफाई भी हैं, देना भी बनती हैं। जब आप पीस डील की तरफ जा रहे हैं तो फिर अटैक्स करने की क्या ज़रूरत है? जब ब्लॉकेड लगाकर रखने की क्या ज़रूरत है? जब उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन कर दिया तो आप भी ब्लॉकेड ख़त्म करो। आपने वो ब्लॉकेड रख के क्या करना है? पहले आप 10 दिन से रो रहे हो और चीख रहे हो और पूरी दुनिया की मदद मांग रहे हो कि हमारी मदद करवाई जाए, रास्ता खुलवाया जाए। आप खुद ही बंद करने जा रहे हो उस रास्ते को। तो ये तो बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो पीस टॉक्स हैं उनको सबूताज करने वाली एक स्ट्रैटी थी जो उन्होंने अपनाई हुई थी। अब कोई अक्लमंद इंसान उनको मशवरा दे सकता था और वो शायद दिया भी है। रियोटर्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की टेलीफोनिक रब्ता हुआ है डोनाल्ड ट्रंप से, और उस सिलसिले में उन्होंने एडवाइस किया है कि पीस टॉक्स को आगे चलाने के लिए आप ये नेवल ब्लॉकेड खोल दें। और मीडिया में बाद में ये रिपोर्ट्स भी आई कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उनको एडवाइस कर देते हैं, उनसे मशवरा लेंगे, अगर वो कह देते हैं तो वो ब्लॉकेड इसको खोल भी देंगे। इसके साथ साथ अब इस सारी सिचुएशन में जो ईरानियंस हैं उन्होंने तो पहले पोजीशन ली हुई थी, उनकी मीडिया की तरफ से भी आ रहा था कि नहीं जी हम कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहे, हमने नहीं जाना। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान जो मीडिएटर्स हैं, ईरान हैज़ इन्फॉर्म द पाकिस्तान मीडिएटर ऑफ द यूएस वायलेशन ऑफ द सीज फायर, द यूएस वायलेटेड द सीज फायर एग्रीमेंट बाई इम्पोजिंग अ नेवल ब्लॉकेड ऑन अस, we cannot forget the US attacks on us during the previous negotiations while claiming diplomacy and readiness of negotiation the US is carrying out this behavior। यानी कि उन्होंने पूरा वो बताया कि हमने पाकिस्तानी मीडिएटर्स को बता दिया है कि ये मुज़ाकरात में पहले भी इन्होंने हम पे हमले किए थे जब कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, तो हम तो इन पर एतबार ही नहीं कर रहे थे। फिर हम आपकी सालसी पर टेबल पर आए हैं तो अब ये फिर ब्लॉकेट करके जो और हमारी ईरानियन शिप्स को निशाना बनाकर ये मुज़ाकरात के साथ खेल रहे हैं। ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पोक पर्सन की जो स्टेटमेंट थी। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर वही रिमेन करता है कि अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है। अब इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की अभी से कुछ देर पहले एक और स्टेटमेंट आई है। एक तो उनका पता नहीं चलता कि मतलब कि वो किस सेंसेस में बात करते हैं, उनकी सुबह की और शाम की बात मैच नहीं करती होती। उन्होंने कहा कि आज रात इस्लामाबाद में अमन मुआहदा तय पा जाएगा, डील हो जाएगी, डील डन होगी, सब कुछ तय हो गया, आज मुआहदा तय पा जाएगा। कुछ देर पहले वो ब्लॉकेड और जंग की तैयारियां कर रहे थे और अब वो कह रहे हैं मुआहदा ही हो जाएगा। अब बैकडोर डिप्लोमेसी, अगर ईरान भी ये स्टेटमेंट्स दे रहा है तो बैकडोर पे पाकिस्तान के बड़े स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस तो हो रहे होंगे ईरान के साथ, और पाकिस्तान ईरान को इत्मीनान भी दिलवा रहा होगा कि हम मीडिएटर हैं और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप आएँ, टॉक्स करें और ये डील की तरफ आप जाएं। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा होगा कि ईरानियंस आएँ और ईरानियंस आएँ भी थे।
अब ये जो जंग है वो ख़त्म होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। ये जंग अब अपनी जो लाइफ स्पैन है वो पूरा कर चुकी है। ये जंग अगर ना ख़त्म होनी होती तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कभी भी टेबल पे ना आता। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी ये जंग नहीं लड़ना चाहता और ईरान भी अब इस जंग को ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका की तो बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से राय फरार इख्तियार करना चाहते थे और अब उनको एक रास्ता मिल रहा है इस जंग से निकलने का, फेस सेविंग का। तो अभी वाली पोजीशन पे वो उसको से निकल जाते हैं तो वो अपनी जो उनके 39 करोड़ अमेरिकन हैं उनको फुल बना सकते हैं कोई भी नैरेटिव चला के। लेकिन दूसरी जानिब ईरान भी अब चाहता है कि क्योंकि हमारी बहुत सारी टर्म्स पर बात हो रही है और हमें बहुत कुछ हासिल हो रहा है इस पीस टॉक से, और हमने आपको पहले भी बताया था ईरानियंस आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स। वो जब टेबल पर आएंगे तो वो बहुत कुछ लेकर चले जाएंगे, जो वो वॉर में नहीं ले सके वो सब टेबल पर आकर लेकर चले जाएंगे। और इसी तरह उन्होंने अभी तक काफ़ी कामयाबी भी हासिल की है इस जो पीस डील में फर्स्ट राउंड हुआ है और जो उसके बाद जो सेकंड अनऑफिशियल टेलीफोनिक राउंड हो रहा है। तो ईरान भी अब चाहेगा कि मतलब हमें जो सेटलमेंट हो रही है उसके तहत हम अपने जो गोल्स हैं उसको पूरा करें और इस जंग को यहाँ पर ख़त्म करें। अब देखने वाली ये बात है कि ये मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। मुज़ाकरात एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मंगल को 12 से 1 के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होंगे और ये तवील मुज़ाकरात होंगे। कितने होंगे, राउंड इनका एक ही होगा, मतलब एक ही फ़्लो में होंगे, कोई लंबा चौड़ा स्टे नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास एक इसकी शक्ल आ जाएगी, क्या मुआहिदा होने जा रहा है या मुआहिदा नहीं होने जा रहा। क्योंकि जो अब सीज़ फायर का टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है, वो भी बुध को सीज़ फायर एक्सपायर हो जाना है। इसीलिए ये मंगल बुध इन 2 दिनों में हमें सिचुएशन क्लियर होती हुई नज़र आ जाएगी और इम्कान इसका यही है कि एक मुआहिदा हो जाएगा ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान। डियर ऑडियंस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा अपना प्यार दें।